जो ये हम इनको आजादी दे रहे हैं, कुछ बच्चियां हम सोशल मीडिया पर देखते हैं इसका गलत मिसयूज भी कर रही हैं इसका, और पढ़ाई के नाम पे घर से निकलती हैं लेकिन कोचिंग तक नहीं पहुंचती हैं, कॉलेज तक नहीं पहुंचती हैं, जहां कहीं यूनिवर्सिटी में या लाइब्रेरी में जाती हैं वहां भी नहीं पहुंचती हैं। तो ये भी सच्चाई है कि बड़े पैमाने पे हम देखें तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो ये ओयो जैसे जो खुल गए हैं, तो देखिए अब हम क्योंकि यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है सच्चाई से भागने से काम नहीं चलेगा। रियलिटी ये है कि गंदगी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, उस गंदगी को बढ़ाने वाली भी कहीं ना कहीं बेटियां ही होंगी, किसी की तो बेटी है ही। तो ये ना लड़कियों को समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीडम के नाम पे हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते करते और गुलाम बनते जा रहे हैं अपनी इंद्रियों के। जैसे अभी जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये फरवरी का कुछ जो इम्पोर्टेंट यंग बच्चे जिन दिनों को मानते हैं, हाँ वैलेंटाइन वीक है अपना, कभी टेडी डे, कभी चॉकलेट डे, कभी रोज डे। तो देखिए इन सबको ना आप इस बात को समझना चाहिए बेटियों को। जैसे बीइंग अ डॉटर, मैं भी किसी की बेटी हूँ, बीइंग अ मदर, मेरे पास भी अब एक बेटी है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को ना सही टाइम पर समझ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां ना, एक होता है कि एकदम से आजादी मिली तो उस आजादी को हमें किस हद तक यूज करना है, कहाँ जाके एक पैरामीटर कि भैया इससे बाहर मेरी आजादी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ना ज्यादा आजादी घातक भी हो जाती है। अब लड़कियां बराबरी किस चीज में कर रही हैं कि लड़के अगर रात भर किसी बाहर दोस्त के घर रह सकते हैं तो मैं भी बाहर रह सकती हूँ, मैं लेट नाइट अपने घर आ सकती हूँ। गुड़गांव में तो आप देखिए ऐसा कल्चर हो गया कि लड़कियां लगभग ड्रिंक स्मोक तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ड्रग्स भी लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए अपनी बच्चियों को, बेटियों को हम ये समझाएं कि इंडिपेंडेंट बनना बहुत अच्छी बात है, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो होता ना आधा अधूरा ज्ञान कि आप पाश्चात्य को फॉलो करते करते ये सोच रहे हैं कि आजादी का मतलब है मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, लेट नाइट पार्टीज कर सकती हूँ, डिस्को तक जा सकती हूँ, ड्रग्स ले सकती हूँ, मेरे बहुत सारे लड़के मेरे फ्रेंड हो सकते हैं। देखिए इन चीजों को समझिए। ये जो विदेशी कल्चर है ना, विदेशी लोग बहुत हद तक, मेरा पर्सनल ये मानना है, अपनी इंद्रियों के गुलाम रहे। हम इंडिया के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें अगर, तो देखिए वैदिक सभ्यता में क्या था कि जो लोग अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते थे, हम ये मानते थे कि भैया ये इंसान जो है ऋषि बन गए, या ये ऋषि मुनि बन गए, या संत महात्मा हो गए। संत महात्मा कौन? जिन्होंने अपनी चीजों को कंट्रोल कर लिया। अब थोड़ा सा इसको देखें जरा, पाश्चात्य में जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों के वशीभूत होके ड्रग्स ली, स्मोक किया, गलत चीजों में इन्वॉल्व रहे, वो ये मानते हैं कि ये आजादी। हम क्या कहते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री में कि आजादी का मतलब आप जब अपनी चीजों को, अपने ईर्ष्या को, अपने विचलित होने वाले इस मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर पाए तो आप आजाद हैं। जो लड़कियां शादी से पहले बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं, मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि वो लड़कियां आगे जाके जब किसी एक बंधन में बंधेंगी, किसी की वाइफ बनेंगी, किसी की मां बनेंगी, तो शायद उस रिश्ते की गरिमा को वो महसूस ही नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जो एनर्जी होती है ना सर, किसी भी इंसान की एक ऑरा होता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है जब कोई दूसरा आदमी आपके साथ आता है, आपके साथ बातचीत करता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा तक कुछ ऐसी बातें मेरी होंगी जो पहुंचेंगी, आपकी भी कुछ चीजें हम तक पहुंचेंगी। तो ऐसे आप अगर घटिया लोगों के कांटेक्ट में लगातार आ रहे हैं, आप सोचते हैं मैं आजादी है, ये मेरी आजादी है, वो होता है ना आजकल माय बॉडी माय रूल्स, कुछ ऐसा फंडा चल गया है। तो ये हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा। पॉडकास्ट जितनी बेटियां देखें कि आजादी का मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल। और वो कब आएगा? जब आप बच्चे की परवरिश के टाइम, खासकर बेटियों की परवरिश के टाइम पे उन्हें बताएं कि बेटा आजादी मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन आपको सही और गलत के बीच का अंतर करना आना चाहिए। आज की इस पीढ़ी में आजादी सबको चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या चीज गलत है। वो कंपैरिजन कैसे करते हैं कि लड़के भी तो ऐसा करते हैं तो मैं भी कर लूं। मेरा ये मानना है, मेरे पास बेटा बेटी दोनों है। देखिए समाज को आगे बढ़ाने में ज्यादा बड़ा योगदान बेटियों का रहेगा, क्योंकि वो कल को जब बच्चे को जन्म देंगी तो वो एक माँ का रोल प्ले करेंगी, और माँ का दायित्व हमेशा से ज्यादा था, है और रहेगा। ठीक है कोई बेटी पायलट बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आर्किटेक्ट बनेगी, लेकिन सर संस्कार तो हमेशा से औरतों ने ही दिए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक औरत, अब कोई लेडी कहे कि भैया आदमी स्मोक करता है मैं भी स्मोक करूंगी, अगर आदमी स्मोक करता है तो उसका असर बच्चे पे उतना नहीं होगा जितना एक लेडी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोक करती है तो उसका असर आएगा। तो इसको बराबरी पर मत ले जाइए, और बराबरी नहीं है, लड़कियां बहुत बहुत बेहतर हैं, बस वो अपने रोल को समझ लें। तो मैं तो अपनी क्लास में हमेशा कोशिश करती हूँ, जब बातचीत करती हूँ, मेरी क्लास में लड़कियां ज्यादा होती हैं, 60-70% लड़कियां और 40% के आसपास लड़के। तो मैं तो दोनों को टाइम टू टाइम मैसेज कन्वे करती रहती हूँ कि देखो तुम्हारी जिंदगी एक बार मिली है, ये जवान जो उम्र होती है ना, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस टाइम पे अपने मन पे कंट्रोल
कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना और उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना कि कहीं मेरा मन भटक के किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया, ये कोई और नहीं करेगा। ये हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को अपने आप सीखना पड़ेगा। और इस आजादी को इस्तेमाल करने की जिस दिन समझ आ जाएगी ना, फिर हमें बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं लगानी पड़ेंगी। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये आजकल कितना कॉमन हो गया ना कि लोग वीडियोस बना लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, कितनी कॉमन सी बातें हैं। तो ये बेटियों को समझना चाहिए कि आपको इस फ्रीडम के नाम पे कहीं ऐसा ना हो आप किसी ऐसे जाल में फंस जाएं कि आपसे निकला ही ना जाए। तो ये मैसेज सब बेटियों के लिए है, जितनी बेटियों तक मेरा ये पॉडकास्ट के थ्रू बात जाए। अपने आप को सबल बनाओ, मेहनत करो, ईमानदार रहो और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है। अपने कैरेक्टर पे इतना काम करो कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा तुम्हारे बारे में अपशब्द ना इस्तेमाल कर सके। अपनी आत्मा से हमेशा साफ सुथरी पवित्र रहो। और मैं ये नहीं कहती कि अपना सर्कल मत बनाओ, ठीक है, लड़कों को भी जानो, बातचीत करो, अपना ग्रुप बनाओ, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज होती है किसी भी लड़की के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कि वो कैरेक्टर में बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनत करता हो। और आज से 10 साल बाद जब तुम लोग 30-35 साल की हो जाओगी, जब वापस मुड़ के देखो तो अपने आप पे फक्र कर सको, अपने आप पे गर्व कर सको, ना कि शर्म से तुम्हारी आंखें झुके और तुम ये सोचो कि काश मेरी लाइफ में वो घटनाएं ना हुई होती। मेरा ये मानना है सर, यही मेरा मैसेज रहे। सबको हम एक तरीके से नहीं देख सकते। कुछ परिवार हैं जो अपनी बेटियों को आजादी देते हैं, बेटियां बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाती हैं, और वो जो एक पेरेंट्स के ऊपर बोझ वाला जो एक सीन था ना कि भाई बेटियां बोझ हैं, वो बहुत हद तक नहीं रहा। जो मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, अब बेटियां बहुत सारी हैं जो आती हैं, पढ़ती हैं। मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है आपको बताते हैं, हमारी कई बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सैलरी इकट्ठी करके अपने फादर के घर, अनमैरिड हैं, और दोबारा से सारा घर बना दिया। आप